नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 14 जून 2020। 14 जून 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आप वीडियो को पूरा देखें ताकि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको कोई समस्या न रहे। इस वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो पहले हम चलते हैं हमारे कल के उसी प्रश्न की ओर जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था। और कल का अपना प्रश्न था, पंचवटी योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। विकल्प दिए गए थे हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो इसका सही उत्तर था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पंचवटी योजना को प्रारंभ किया गया है। अब हम प्रारंभ करते हैं अपने आज के विशेष प्रश्नों को। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि वीडियो जो भी बनाया जाए वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वो विकल्प हैं 10 जून, 11 जून, 12 जून या 13 जून। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर विकल्प, 13 जून। अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता यानी रंगहीनता जागरूकता दिवस। ये रंग भेद के आधार पर मानवाधिकारों का हनन रोकने के लिए मनाया जाता है और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आप अभी देख रहे होंगे कि वर्तमान समय में अमेरिका में भी एक अश्वेत की हत्या पर बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। तो वर्ष 2000 में तंजीनिया में इसी प्रकार के एक रंग भेद के आधार पर अत्याचार हुए थे, जिसका कारण वहां के लोगों ने माना था कि उनमें एक जादुई शक्ति है। फिर 4 मई 2006 को सबसे पहले रंगहीनता दिवस को मनाया जाना प्रारंभ किया था, और 18 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव अपनाया कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर न करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाना चाहिए। उसी के तहत वर्ष 2015 को रंगहीनता जागरूकता दिवस के रूप में घोषित भी किया गया था। अब है आज का अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य में मेडिकल कॉलेज में ओबीसी कोटे की सीटें रिजर्व नहीं रखने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की है। वो विकल्प हैं तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मिजोरम। तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेजेस में ओबीसी कोटे की सीटें रिजर्व नहीं रखने के कारण सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जो कि मौलिक अधिकार संबंधी याचिका थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए नागेश्वर ने आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं मानकर इसे मात्र एक कानून माना और ये कहा कि ये एक कानून है जिसमें बदलाव किया जा सकता है, न कि ये एक मौलिक अधिकार है। इसके बाद है अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, किसने भारत का पहला बिजनेस टू बिजनेस आभासी व्यापार मेला आयोजित किया है। विकल्प हैं ईपीसीएच, डीआरडीओ, आईसीसी या एमएचआरडी। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 विकल्प ईपीसीएच यानी हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद। इसमें कुल 200 भारतीय निर्यातक शामिल हुए थे। यह 4 दिन तक मेला चला और इसमें 153 करोड़ के राशि अवसरों का सृजन किया गया। इसके बाद है आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, भारत में एशियाई शेरों की संख्या कितनी हो गई है। वो विकल्प हैं 523, 674, 745 या 356। तो इसका सही उत्तर है 674। पहले यह संख्या 523 थी और अब बढ़कर 674 हो गई है। यानी
आप ये कह सकते हैं कि इसमें 29% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक अच्छी खबर है, सुखद खबर है। इसके बाद है आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, किस मिशन के तहत भारत कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों की सहायता कर रहा है? विकल्प हैं केसरी, सागर, वंदे भारत मिशन या मिशन कोविड। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प सागर। सागर भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक मिशन है और इस मिशन का उद्देश्य है अपने सहायक उन देशों की सहायता करना जो कोविड-19 महामारी के कारण बिखरे हुए हैं। इस मिशन के तहत 7 जून 2020 को सेशेल्स के पार्क विक्टोरिया में प्रवेश किया और जिस जहाज से वहां प्रवेश किया गया उस जहाज का नाम है केसरी। उस केसरी जहाज के माध्यम से वहां दवाएं पहुंचाई गई और दवाएं पहुंचाकर उन लोगों की या वहां रहने वाले लोगों की एक प्रकार से निस्वार्थ भाव से सेवा की गई। तो आपको ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि किस मिशन के तहत भारत कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों की सहायता कर रहा है? तो आपको नाम बताना है सागर। और सागर मिशन हेतु किस जहाज का प्रयोग किया जा रहा है? तो उसका नाम है केसरी। आपको ध्यान होगा हमने पहले बात की थी वंदे भारत मिशन की। तो वंदे भारत मिशन वह मिशन है जिसके तहत विदेशों में फंसे लोगों को भारत लाया जा रहा है। इसके बाद है अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस आईटी कंपनी द्वारा विश्व भर के छात्रों के लिए एक ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू करने की पहल की गई है? आपके पास विकल्प हैं विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा या टाटा कंसल्टेंसी। तो इसका सही उत्तर है इन्फोसिस। यह भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है जिसने दुनिया भर के विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक आईटी लर्निंग प्रोग्राम जिसका नाम रखा गया है समर ऑफ आइडियाज, जो ऑनलाइन प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है उसका नाम है समर ऑफ आइडियाज, को शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल से छात्रों को इन्फोसिस के मेंटरशिप व विशेष रूप से क्यूरेटेड लर्निंग मटेरियल तक पहुंचने की अनुमति मिल सकेगी। इससे पहले डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म विंगस्पैन द्वारा संचालित वैश्विक 8 सप्ताह का विचार में एक व्यवधान पैदा हो गया था। कोविड-19 के कारण बच्चे उसको पढ़ नहीं पा रहे थे, तो उससे पुनः जोड़ने के लिए, उस व्यवधान को दूर करने के लिए यह प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है। तो आपको विशेष तौर पे ये नाम ध्यान रखना है कि इन्फोसिस ने कौन सी पहल की है। तो आपको नाम याद रखना है समर ऑफ आइडियाज। यदि अपन इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस के वर्तमान सीईओ हैं सलील पारेख और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में और ये भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ चेदोडू योजना के तहत कुल कितनी राशि प्रदान की जाएगी? विकल्प हैं 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000। तो इसका सही उत्तर है 10,000। जगन्नाथ चेदोडू योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसके तहत दर्जियों, नाइयों और धोबियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और यह सहायता होगी कुल 10,000 रुपए की। अब क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की जा रही है तो हम कुछ आंध्र प्रदेश के बारे में जानेंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, लेकिन आंध्र प्रदेश ने अपनी कुल 3 राजधानियां घोषित की है। मुख्य राजधानी हो गई अमरावती, इसके अलावा कार्यपालिका जहां कार्य करेगी
वो राजधानी रहेगी विशाखापट्टनम और हाई कोर्ट होगा कुर्नूल में। यानी एक प्रकार से आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। अमरावती जहां विधानसभा होगी, विशाखापट्टनम जहां कार्यपालिका कार्य करेगी और कुर्नूल जहां वहां का हाई कोर्ट होगा। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। उसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी OAM के लिए चुना गया है? विकल्प हैं शोभा शेखर, रंजीत कुमार, कृष्णा कृपलानी या जगदीश वसु। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, शोभा शेखर। शोभा शेखर को ऑस्ट्रेलिया में OAM अर्थात मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए चुना गया है। इसका कारण है ऑस्ट्रेलिया में संगीत संगठन की स्थापना, कलाकृति संगठन की स्थापना और भारतीय संगीत व नृत्य की विशेष सेवा करना। इन्हीं कार्यों के लिए इनको OAM के लिए चुना गया है। इसके बाद है आज का अपना 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, ब्रिटेन की सरकार ने लंदन के साउथ हॉल स्थित सर हेनरी हैवलॉक सड़क का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है? वो विकल्प हैं महात्मा गांधी, गुरु नानक देव, जवाहरलाल नेहरू या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव के नाम पर इस सड़क का नाम रखा जाएगा। हाल ही में ब्रिटेन में ऐसी धरोहरों का नाम बदलने की मांग की जा रही है जो लोग ब्रिटिश हुकूमत के दौरान अत्यधिक भेदभाव करते थे, जुल्म करते थे और रंग भेद के आधार पर लोगों को सताते थे। तो उन्हीं में एक व्यक्ति थे सर हेनरी हैवलॉक। तो उनका नाम हटाकर अब गुरु नानक देव मार्ग किया जाएगा। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 42 साल की निशाबा किस ग्रुप की नई MD और CEO नियुक्त की गई है? वो विकल्प है आपके पास टाटा ग्रुप, गोदरेज ग्रुप, अदानी ग्रुप या बाटा ग्रुप। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 विकल्प, गोदरेज ग्रुप। गोदरेज ग्रुप की नई MD और CEO नियुक्त हुई हैं निशाबा, जिनकी उम्र महज 42 साल है। इसके अलावा ये टीच फॉर इंडिया फाउंडेशन की चेयरमैन हैं तथा गोदरेज एग्रोवेयर व VIP इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ मेंबर में भी शामिल हैं। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, घरेलू बांस का उपयोग बढ़ाने हेतु बांस पर आयात शुल्क बढ़ाकर अब कितने प्रतिशत कर दिया गया है? वो विकल्प हैं 25%, 23%, 27% या 30%। तो इसका सही उत्तर है 25%। पहले ये केवल 10% था, अब इसे बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। अगरबत्ती निर्माताओं के द्वारा स्वदेशी बांस का अधिक से अधिक उपयोग हो, उसके लिए ही यह आयात शुल्क बढ़ाया गया है ताकि विदेशी बांसों पर भारतीय इंडस्ट्री ज्यादा निर्भर न रहे और आत्मनिर्भर भारत मिशन को सहायता मिल सके, संबल मिल सके। इसीलिए घरेलू बांस का उपयोग बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने विदेशों से आयात हो रहे बांस पर 10% से बढ़ाकर 25% आयात शुल्क कर दिया है। इसके बाद है अपना अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, किसके द्वारा आइसोलेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरबोर्न रेस्क्यू पोड को डिजाइन किया गया है? विकल्प हैं भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना, भारतीय थल सेना या तीनों सेनाओं ने मिलकर किया है। तो इसका सही उत्तर है भारतीय वायुसेना। 1 नंबर विकल्प इसका सही उत्तर है। भारतीय वायुसेना ने आइसोलेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरबोर्न रेस्क्यू पोड को डिजाइन और विकसित किया है। इसके लिए प्रति पोड 60,000 रुपए का खर्च आया है। यदि अपन बात करें भारतीय वायुसेना की, तो इसके वर्तमान मुख्य हैं RKS भदौरिया। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जननी शिशु सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? वो विकल्प हैं 2011, 2012, 2013 या 2014। तो इसका सही उत्तर है 2011। राजस्थान में 1 जून 2011 को जननी शिशु सुरक्षा योजना को प्रारंभ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था राज्य में मातृ व शिशु मृत्यु दर को कम करना, यानी कि विशेषकर जो गर्भवती माताएं हैं उनकी सुरक्षा करना। इसके तहत ग्रामीण महिलाओं को 1,400 रुपए व शहरी महिलाओं को 1,000 रुपए प्रदान किए जाने हैं। लेकिन ये उन्हीं महिलाओं को प्राप्त होते हैं जिनका प्रसव सरकारी अस्पतालों में किया जाता है, यानी कि जिनकी देखभाल गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है और शिशु के जन्म तक वो डॉक्टरों की निगरानी में होती हैं। इसके बाद है अगला 14वां प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में राजश्री योजना कब प्रारंभ की गई? राजस्थान में राजश्री योजना कब प्रारंभ की गई? विकल्प हैं 2015, 2016, 2013 या 2014। तो इसका सही उत्तर है 2016। 1 जून 2016 को राजस्थान में राजश्री योजना को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना, यानी जो बेटियां गर्भावस्था में ही मार दी जाती हैं, उन बेटियों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना को प्रारंभ किया गया था। बेटियों को जन्म के बाद शिक्षित करने व सशक्त बनाने के लिए बालिका के जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए, उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उनके अभिभावकों को कुल 50,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं, ताकि उन बेटियों के पालने पोसने में अभिभावकों को कोई कठिनाई नहीं हो और उसके कारण वे गर्भावस्था में ही उस बालिका की हत्या न करें। इसीलिए राजस्थान में राजश्री योजना 2016 में प्रारंभ की गई थी। उसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नया सवेरा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प हैं नशा मुक्ति, रोजगार प्रदान करना, स्वास्थ्य बीमा देना या कृषि समस्याओं को कम करना। तो इसका सही उत्तर है नशा मुक्ति करना। यह योजना मार्च 2015 में प्रारंभ हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था राज्य को नशा मुक्त करना, जिसके तहत 2015 से ही डोडा पोस्त की बिक्री को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया, ताकि इसका अधिक से अधिक प्रयोग न किया जाए। तो ये थी अपनी 3 योजनाएं। कल अपन राजस्थान की कुल 3-4 और योजनाओं की बात करेंगे। अब है अपना आज का विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का अपना विशेष प्रश्न है, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया है?
विकल्प हैं रतनलाल, रंजीत कुमार, कृष्णा कृपलानी या जगदीश वसु। इसी के साथ आज की अपनी वार्ता समाप्त होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।